Lekker geladen. तुमने मुझे बुला लिया, मैं पूरी कर लेती तो चलते थे। मसाला जी जल्दी जल्दी एक करके आना। जल्दी करो जल्दी चलो। हम बोले इसको पूरा लेके चलोगे सर। ये 7172 में चेक करते रहना डायल टोन मिल रहा है कि नहीं। देखिए अच्छा कल पहुँचे फिर रात को 10 बजे सब सारी बातें। तो अभी कैसा सिचुएशन आप हम समझी कि कुछ फोन लगाओ ना फोन मैं लगा ना साइड पर मैं तो क्या तक अत सिर्फ सिलेंडर तो कम पता तकरीबन अकिस बज तक नसान आज अमरनाथ यात्रा का हाँ हाँ रास्ता बनाना समझ अभी आई गाड़ी में एमपी की भी टीवी वीडियो उधर आगे रास्ता ही नहीं है, घोड़ा कैसे टपाएगा? आगे रास्ता
सर हम लोग यहाँ कैंप में अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो हमारा बेस कैंप है वो बिल्कुल सेफ है, क्लियर है। तो जो हमारा रास्ता आपने जैसे देखा, जो हमारा वाई जंक्शन से रास्ता जाता है उसमें एक दो जगह हमारी स्लाइड्स आई है, जिसमें हमें वी हैव ऑल्सो लॉस ऑफ सम लाइफ, 3 कैजुअलिटीज़ हमें है। जो कुछ हमारे वेंडर्स हैं वहाँ, उनका है, जो काम वहाँ करते हैं लोग, उनका कैजुअलिटी हुई, उसमें 2 बच्चे हैं। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स पे रोड ब्लॉक है, उसको हम क्लियर करवा रहे हैं। तो होपफुली हमारा ये यहाँ तक सोनमर्ग तक रोड थ्रू हो जाएगा। थोड़ा सा बाई फुट ट्रैक है, उसके बाद यात्री कैन इजीली मूव, उसमें कोई परेशानी नहीं। इंशाल्लाह आज शाम तक या टुमारो अर्ली मॉर्निंग दिस रोड विल बी कंप्लीटली रिस्टोर्ड एज हैज बीन इंटिमेटेड बाय पीआर अथॉरिटीज। मिसिंग और इंजर्ड कितने होंगे इस? हमारे पास टोटल जो एक क्रिटिकली इंजर्ड है, ही हैज़ बीन एयरलिफ्टेड इन द मॉर्निंग एंड ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट सोरा स्किम्स। और हमारे पास बाकी माइनर इंजरीज अराउंड 10 लोग हैं जो सारे स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है। तो उसमें दे विल बी डिस्चार्ज बाय आफ्टरनून। उसमें कोई दे आर बीइंग ट्रीटेड इन बालतल बेस हॉस्पिटल। ये भी माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स वहाँ उनके साथ में थे, उसमें बेसिकली हमारे पास 11 लोगों का मिसिंग का कल शाम को आया था, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 8 लोग हमारे पास आ चुके हैं। देयर आर ओनली 3 पीपल हु आर स्टिल मिसिंग भी नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो वी होप कि वो भी दाएं बाएं होंगे, तो शाम तक हम उनको भी ट्रेस कर लेंगे। तो यात्रा को कब तक जो है फिर से रिस्टोर किया जा सकता है? यात्रा हम चला रहा तो इट विल कंटिन्यू, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये एक है फुट ट्रैक जो यूज़ करना पड़ेगा, रेस्ट इट विल कंटिन्यू। करीब 6-7 बजे के आसपास वहाँ धर्मशाला में ऊपर ही रुक गए थे। सुबह 6 बजे बस स्टैंड पे आए तो वहाँ पे देखे कि काफ़ी स्लाइडिंग हुई है, मलबे बहे हुए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ बही हुई हैं, सैकड़ों टेंट उड़े हुए हैं और कितनी बॉडियाँ या खच्चर बही हुई है मालूम नहीं है। अपने लोगों को कोई अंदेशा नहीं है। तो वहाँ कहानी अनुसार 4-5 आदमी। तो वहाँ पर प्रशासन का या कोई प्रशासन सर मीडिया तो नहीं पहुँची अभी तक वहाँ पे, लेकिन प्रशासन, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों लगी हुई है और पब्लिक को व्यवस्था दे रही है। चलो कल रात जो बादल फटा था, 3 लड़के उसमें बॉडीज़ मिली हैं वहाँ पर। अभी भी 7 मिसिंग हैं। तो कोशिश वहाँ पे ये है अभी उनको ढूंढा जाए। और रास्ते में यहाँ से सोनामर्ग से लेके बालटाल तक 4 जगह पर स्लाइड है। एक तो बिल्कुल आपके सामने है, ये सबसे बड़ी स्लाइड है। उसके आगे रंगा मोड़ से लेके बालटाल तक 3 स्लाइड है। तो कोशिश सेना की तरफ से इंजीनियर के डोजर्स यहाँ काम करके जितना जल्दी इस रास्ते को पहुँच सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बालटाल और सोनामार्ग की तरफ काफ़ी यात्री फंसे हुए हैं और उनको ये रास्ता सीधा कर सके। और हमारी उम्मीद है आज शाम तक ये वाला रास्ता क्लियर हो जाना चाहिए। आगे रंगा मोड़ से लेकर बालटाल तकरीबन 2-3 घंटे में हम साथ रास्ता ठीक हो जाएगा। कितने लोग इसमें टेंट्स वगैरह लगे हुए थे? टेंट्स में फिलहाल मेरा कहना मुश्किल है क्योंकि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है तकरीबन अभी भी 7-8 मिसिंग हैं और 15 टेंट वॉश डाउन हो गए बारिश के साथ और 2 गाड़ी भी उसके साथ पानी के अंदर गई सिंध नदी के अंदर। कोशिश हमारी यही है अभी जो इंजर्ड हैं उनको हम सबसे पहले वहाँ से निकालें। उनका इलाज चल रहा है बालटाल हॉस्पिटल में। अगर एक सीरियस इंजरी थी उसको आज सुबह हेलीकॉप्टर से हमने श्रीनगर भेजा गया। इस तरह क्लियर होगा? सबसे पहले ये वाला स्ट्रेच हमें क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद आगे काम शुरू हो सकता है। फिर आगे जाके हम जानकारी करेंगे कि कितना और लैंडस्लाइड है या वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले हमारा मेन फोकस है इस वाले इलाके को क्लियर करें और फिर आगे हम राहत पहुँचा सकें। कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया होगा पूरे इस इलाके में? वहाँ पर जितने भी यात्री थे नीचे नदी के साथ उनको हमने ऊपर सेना के कैंप में रख लिया, शाह को ही मूव कर लिया था। लेकिन वहाँ पे 800 से लेके 900 यात्री हमारे कैंप में है। की वजह से पसी आ रहा था। मेरे दुकान में खुद मैंने देखा कि बहुत पसी आ रहा था। मैंने जान बचाई, मेरा नुकसान कम से कम लाख का हुआ है और मैंने जान बचाई। बहुत लोगों का यहाँ नुकसान हुआ, बहुत दुकानदार बेमाल हो गए, यहाँ बहुत नुकसान हुआ है बालटाल में। बादल फटा होगा मेरे ख्याल में करीब से करीब 10:05 या 10 मिनट था। बस आधी रात छाई हुई थी, यकदम ऊपर से बरसात आया, अचानक ही ऐसा सैलाब आया, सबको डुबो के ले गया सैलाब एक बिल्ड के अंदर ही। बस किसी को ना पता चला, जिसने भी देखा भी पब्लिक दुनिया भाग रही है तो उसको देखते देखते
उसके आगे वो भी पीछे पीछे भागने लग गया। तो कुछ लोग बच गए और कुछ सलाब के नीचे आगे दब के जाएंगे बाहर के लोग। फिर भी कश्मीर वालों को मैं जिंदगी भर दुआ देता रहूंगा, इन लोगों ने हमको बचाया। आप कहाँ पर फंसे हुए थे? बिल्कुल ये सामने ही ये सोमो जहाँ खड़ी है, नीचे मेरी बीबी, ऊपर इसके ऊपर मैं ऐसे चिपटा हुआ। मैं लोगों को आवाजें दे रहा था, आर्मी वाले भाग रहे थे, लोकल आदमी मेरी हिफाजत कर रहे थे। यहाँ लोकल आदमी ने निकाला, मेरे को हॉस्पिटल तक लेके गए लोकल आदमी, किसी ने हमारी मदद नहीं की। उसके बाद पानी, थोड़ा पानी आने लगा तो हम लोग देखते हैं थोड़ा पानी चलता रहता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं ऐसी अंधेरी छा गई, कुछ लोग मर गए, कुछ दब गए, कुछ भाग गए। हम तो कहीं कहीं भाग गए, कोई गाड़ी नीचे गिर गया। जब हमने खुद देखा उल्टा पलटी गाड़ी हो रही, फिर हम भाग गए। सर बहुत अंधेरा छा गया, कोई किसी को नहीं देख रहा है और कोई किसी का नाम नहीं दे रहा है। भाग रहा है कि शोर उठा रहा है कि बचाओ बचाओ। हमने आंखों से देखा है।